हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो राकेश झुनझुनवाला जी के 2023 वाले टॉप 10 पेनी स्टॉक के बारे में है। आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी पेनी स्टॉक खोजने में मास्टर थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके लास्ट 10 पेनी स्टॉक जो कि उनके पोर्टफोलियो में लास्ट क्वार्टर के अंदर अवेलेबल थे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। हमारे लिस्ट में पहला स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काम करती है। ये कंपनी बेसिक रोड्स, चार्जिंग कन्वेयर, पावर प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, डैम, ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई, रेलवेज, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और माइनिंग सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। ये कंपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट भी करती है। इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक होल्डिंग 12.62% है, जिसकी वैल्यू 505.25 करोड़ है। इसका स्टॉक प्राइस 70 रुपए का है और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,398 करोड़ है। फाइनेंशियल रिजल्ट। अब हम कंपेयर करेंगे कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 के अंदर 3,350 करोड़ रुपए था। मार्च 22 के अंदर 3,491 करोड़ था। एज पर लास्ट क्वार्टर ये डिक्रीज हुआ है टोटल इनकम। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर इनकम। ईयर ऑन ईयर 3,350 जून मंथ के अंदर था 22 में। जून 21 के अंदर 2,083 करोड़ था, जो कि एक अच्छा खासा मैसिव जंप है टोटल इनकम के अंदर। अब हम बात करेंगे कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 3,061 करोड़ रुपए हैं जून के अंदर। मार्च 22 के अंदर 3,081 करोड़ है, तो ये डिक्रीज हुआ है अप्रोक्स 20 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंसेस। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। 3,061 करोड़ है जून 22 के अंदर। जून 21 के अंदर 1,898 करोड़ रुपए था, जो कि इंक्रीज है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, जून 22 के अंदर कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है 134 करोड़ रुपए का हुआ है और मार्च 22 के अंदर 234 करोड़ रुपए का हुआ है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज है। अब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। ईयर ऑन ईयर 134 करोड़ है जून 22 के अंदर। जो जून 21 है उसके अंदर 53 करोड़ है। तो जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग। जो कंपनी का शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 21.21% है, एफआईआई के पास 9.77% है, डीआईआई के पास 11.3% है और पब्लिक के पास 57.83%। अब प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसको हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मार्च 22 के अंदर 19.86 थी, जो कि जून 22 में 21.11 है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एफआईआई एफआईआई की होल्डिंग 8.89 थी मार्च 22 में, जो कि उन्होंने जून 22 के अंदर 9.77। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को एफआईआई ने भी इंक्रीज किया है। डीआईआई डीआईआई मार्च 22 के अंदर 22.25 था, जो कि जून 22 के अंदर 11.3। तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है अप्रोक्स 1%। अब पब्लिक है, पब्लिक के पास मार्च 22 के अंदर 59.18% था, जो कि जून 22 के अंदर 57.82% है। तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है अप्रोक्स 2%।
हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये कंपनी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इस स्टॉक के अंदर राकेश झुंझुनवाला जी की स्टॉक होल्डिंग है 4.5%। वैल्यू है 229 करोड़ रुपए। जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो है 68 रुपये 65 पैसे। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,492 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 के अंदर 1,672 करोड़ की इनकम थी इनकी, और मार्च 22 के अंदर 1,614 करोड़ की है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम के अंदर इंक्रीज है। अब हम बताएंगे ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर एक जून 22 के अंदर 1,672 करोड़ और जून 21 के अंदर 1,595 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी टोटल इनकम में ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 1,197 करोड़, मार्च 22 के अंदर 1,173 करोड़। तो ये इंक्रीज है एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस 1,197 जून 22 में, जून 21 में 1,167 करोड़। तो यहाँ भी इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर में। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। जून 22 के अंदर 228 करोड़ गए, जून 22 में 213 करोड़ गए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर 228 करोड़ जून 22 में, 108 करोड़ जून 21 में। तो ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास 2.28% शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 15.42 है, डीआईआई के पास 22.76 है, पब्लिक के पास 59.54 है। अब हम कंपेयर करेंगे प्रमोटर की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मार्च 22 के अंदर 2.28 थी और जून 22 के अंदर 2.28। तो प्रमोटर होल्डिंग कोई भी चेंज नहीं है। एफआई हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एडलविस। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस, प्राइमरी मार्केट एंड स्मॉल केस में भी काम करती है। इसमें राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक होल्डिंग 1.6% है, जिसकी वैल्यू 86.36 करोड़ रुपए है। इस स्टॉक का करंट प्राइस 61 रुपए है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,752 करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल रिजल्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 1,293 करोड़ है, मार्च 22 के अंदर 1,914 करोड़। तो टोटल इनकम के अंदर डिक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम। जून 22 में 1,293 है और जून 21 के अंदर 1,649 करोड़ रुपए है। तो ईयर ऑन ईयर भी टोटल इनकम में डिक्रीज है। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस। तो जून 22 के अंदर 632 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे इनके और मार्च 22 में 1,116 करोड़। तो इन्होंने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस की। तो जून 22 के अंदर 632 करोड़ है और जून 21 के अंदर 894 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 14 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है और मार्च 22 में 28 करोड़ का है। तो इसके अंदर डिक्लाइन रहा है 14 करोड़ का अप्रोक्स। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट। तो जून 22 में 14 करोड़ का प्रॉफिट है और जो जून 21 था उसके अंदर 4 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज है।
अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 32.62% है, एफआई की होल्डिंग 30.07 है, डीआई की 2.66 है, पब्लिक की 29.88 है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है, अब हम उनको कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जून 22 में है 32.62 और मार्च 22 में भी 32 पॉइंट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई होल्डिंग जून 22 में 30.07, जून मार्च 22 के अंदर 30.98। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिक्रीज किया है इन्होंने अपनी होल्डिंग को। तो डीआईए के अंदर 2.65 और जून 22 में 2.66, तो अप्रोक्स सेम है। पब्लिक होल्डिंग 28.99 मार्च 22 में और जून 22 में 29.88। तो पब्लिक होल्डिंग भी अप्रोक्स 1% का चेंज है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। जियोजीत एक एनबीएफसी कंपनी है। यह कंपनी इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। इनका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। यह अपने कस्टमर को ऑनलाइन ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मार्जिन फंडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जियोजीत के अंदर राकेश झुंझुनवाला जी की स्टॉक होल्डिंग 7.4% है, जिसकी वैल्यू 84.78 करोड़ है। इस स्टॉक का करंट प्राइस 46 रुपये है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1099 करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 102 करोड़ रुपए की टोटल इनकम है, मार्च 22 में 123 करोड़ की है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन है टोटल इनकम में। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम जून 22 के अंदर 102 करोड़ है, जून 21 के अंदर 120 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर ये भी डिक्लाइन है। अब हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जून 22 के अंदर 71 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस रहे हैं, मार्च 22 में कंपनी के 75 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो ये इन्होंने रिड्यूस किया है। अभी ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। जून 22 में 71 करोड़ है और जून 21 के अंदर 69 करोड़ रुपए। तो यहाँ इंक्रीज है 3 करोड़ रुपए का। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 22 के अंदर 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, मार्च 22 में 34 करोड़ रुपए का है। तो ये एक डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जून 22 में 21 करोड़ है, जून 21 के अंदर 37 करोड़ है। तो ये भी एक डिक्लाइन है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास में 58.97% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 1.99% है, डीआईए के पास 0 है, पब्लिक के पास 39.04 है। तो अब हम इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर चारों का कंपेयर करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग जून 22 के अंदर है 58.97 और मार्च 22 में है 60.64। तो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी डिक्रीज की है। एफआईआई की होल्डिंग जून 22 में 1.99 है, मार्च 22 में 2.11 है। तो अप्रोक्स 0.1 के करीब इन्होंने डिक्रीज किया है यहाँ पे। डीआईआई की होल्डिंग 0 है। पब्लिक होल्डिंग जून 22 में 39.04 है और मार्च 22 में 37.26 है। तो पब्लिक ने होल्डिंग इंक्रीज की है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है अनंतराज लिमिटेड। ये स्टॉक रियल स्टेट के अंदर बिजनेस में काम करता है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करती है। ये कंपनी शॉपिंग मॉल बनाती है, आईटी पार्क्स, ऑफिस स्पेस,
क्रिएट करती है। ये कंपनी बड़े बड़े स्टेट में काम करती है, जैसे कि न्यू दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी की शेयर होल्डिंग है 3.39%, जिसकी वैल्यू है 67.55 करोड़ रुपए। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 87.20 रुपए और इसकी मार्केट वैल्यू है, कैपिटलाइजेशन है 2,826 करोड़। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम, जितनी वैल्यू करोड़ में है। जून 22 में 168 करोड़ है, मार्च 22 में 200 करोड़ है। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम में डिक्लाइन है। अब हम करते हैं ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम। जून 22 में 168 करोड़ है, जून 21 में 71 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर के अंदर इंक्रीज है, मैसिव जंप है। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 131 करोड़ है, मार्च 22 में 195 करोड़ है। तो ये डिक्रीज हुआ है। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंसेस। जून 22 के अंदर 131 करोड़ है, जून 21 में 57 करोड़ है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर में। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 22 में 21 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, मार्च 22 में भी 21 करोड़ का है। तो ये इक्वल है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट, तो जून 22 में 21 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 21 के अंदर 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये एक बहुत बढ़िया मैसिव जंप है इसके अंदर। अब कंपनी की हम शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करते हैं। जो प्रमोटर के पास है 65.11% है, FII के पास 4.65 है, DII के पास 0.07 है और पब्लिक के पास में 30.18% है। इसके अंदर अब हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर होल्डिंग। जून 22 में 65.11 है और मार्च 22 के अंदर 64.99। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। FII जून 22 में 4.65 है और मार्च 22 में 6.35 था। तो FII ने अपनी होल्डिंग को कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। DII जून 22 में 0.07 था, मार्च 22 में 0.07 है। तो DII में कोई भी चेंज नहीं है। पब्लिक होल्डिंग जून 22 में 30.18 है, मार्च 22 में 28.59 है। तो अप्रोक्स 2% का पब्लिक ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मैन। ये कंपनी इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करती है। यह कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम करती है। यह कंपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम करती है। तो इसका बेसिक है कंस्ट्रक्शन का। इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला जी के जो स्टॉक होल्डिंग है 1.21% है, जिसकी वैल्यू 40.01 करोड़ है। इसका स्टॉक का करंट प्राइस 91.95 रुपये है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,387 करोड़। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 360 करोड़ थी, मार्च 22 में 274 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम इंक्रीज हुई है। ईयर ऑन ईयर जून 22 में 360 करोड़, जून 21 में 159 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी टोटल इनकम में इंक्रीज है। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल एक्सपेंसेस जून 22 में 287 करोड़, मार्च 22 में 211 करोड़। तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस जून 22 के में 287 करोड़, जून 21 में 85 करोड़।
तो ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज है। हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। जून 22 में 43 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 22 में 41 करोड़ का है। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर जून 22 में 43 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 21 में 45 करोड़ का है। तो अप्रोक्स 2 करोड़ का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास में 66.87% होल्डिंग है, एफआईआई के पास में 0.83% है, डीआईआई के पास में 1.62% होल्डिंग है और पब्लिक के पास में 30.67% होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग है। अब उसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 66.87 है, मार्च 22 में 66.79 है। तो अप्रोक्स सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। एफआईआई के अंदर जून 22 में 0.83 है, मार्च 22 में 0.87 है। डीआई की जून 22 में 1.6 है, मार्च 22 में 1.62 है। तो सेम है दोनों। पब्लिक होल्डिंग जून 22 में 30.67 है, मार्च 22 में 30.72 है। तो अप्रोक्स कोई भी मेजर चेंज नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है डीबी रियलिटी। ये स्टॉक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। यह कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी सेल का काम करती है। यह बेसिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला जी की स्टॉक होल्डिंग है 1.93%, जिसकी वैल्यू है 30.75 करोड़ रुपए। इसका करंट प्राइस है 66.30 रुपए और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1916 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 29 करोड़ रुपए का टोटल इनकम रहा इनका, मार्च 22 में 214 करोड़ का। तो एक मेजर डिक्लाइन है इनकम में। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम जून 22 में 29 करोड़ और जून 21 में 12 करोड़, यहाँ पे एक इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल एक्सपेंसिस जून 22 में 20 करोड़ का है। ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंसिस जून 22 में 20 करोड़ है, जून 21 में 24 करोड़ है। तो ये डिक्रीजिंग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जून 22 में माइनस में 8 करोड़ रुपए है और मार्च 22 में 525 करोड़ रुपए है। तो एक मेजर डिक्लाइन है प्रॉफिट के अंदर। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जून 22 में माइनस में 8 करोड़ है और जून 21 के अंदर माइनस में 84 करोड़ है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जो प्रमोटर के पास है 65.28% है, एफआईआई के पास में 3.35 है, डीआईआई के पास में 0.06 है और पब्लिक के पास में 31.3% है। अब हम प्रमोटर होल्डिंग का देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 65.28 है, मार्च 22 में 63.03 है। तो इन्होंने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। एफआईआई जून 22 में 3.35 है, मार्च 22 में 3.34 है। तो अप्रोक्स सेम है। डीआईआई मार्च 22 में 0.15 है, जून 22 में 0.06 है। तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग कम की है। पब्लिक होल्डिंग जून 22 में 31.3, मार्च 22 में 33.47, यहाँ भी अप्रोक्स 2% का डिक्रीज है पब्लिक होल्डिंग में भी। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज। यह कंपनी ओईएम के लिए काम करती है। यह ऑटो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यह कंपनी सीट मेटल पार्ट्स को बनाती है और बेसिक ओईएम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर। ऑटोलाइन इंडस्ट्री हॉस्पिटल बेड्स भी बनाती है और हॉस्पिटल्स में सप्लाई करती है। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी की स्टॉक होल्डिंग है 4.5%।
जिसकी वैल्यू है 13.7 करोड़ रुपए, जिसका स्टॉक प्राइस है 74.65 रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 290 करोड़ रुपए। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 180 करोड़ रुपए का टोटल इनकम था। मार्च 22 में 188 का अप्रोक्स 60 करोड़ रुपए का डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम जून 22 में 180 करोड़, जून 21 में 80 करोड़, तो यहाँ पे एक इंक्रीज है। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 22 में 172 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, मार्च 22 में 172 के, तो ये दोनों सेम है। ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंसेस जून 22 में 172 करोड़ है, जून 21 में 78 करोड़ है, तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जून 22 में कंपनी को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मार्च 22 में 9 करोड़ का है, तो यहाँ पे एक डिक्लाइन है टोटल प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जून 22 में 1 करोड़ का है, जून 21 में कंपनी माइनस में थी 4 करोड़ रुपए, तो ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव में कंपनी आई है। अब हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। तो प्रोमोटर के पास में 33.9% है, FII के पास में 0% है, DII के पास में 19.25% है और पब्लिक के पास में 47.36% है। अब हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग। तो जून 22 में 33.39 है, मार्च 22 में 31.64 है, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की। FII की 0 है, DII की जून 22 में 19.25 थी और मार्च 22 में 19.75 थी, अप्रोक्स 0.5 का कट है यहाँ पे। पब्लिक होल्डिंग जून 22 में 47.36 थी, मार्च 22 में 48.61 है, यहाँ भी अप्रोक्स 1% का कट है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है बिल केयर रिसर्च। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल, फार्मा पैकेजिंग, क्लिनिकल सर्विसेज, R&D सर्विसेज में काम करती है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्लेनमार्क। इस कंपनी में झुनझुनवाला जी की स्टॉक होल्डिंग 8.48%, वैल्यू 12.8 करोड़ रुपए है। जो इनका स्टॉक प्राइस है 61.5 करोड़ रुपए और जो मार्केट कैप है 144 करोड़ रुपए। हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 251 करोड़ है, मार्च 22 के अंदर 264 करोड़ है, तो यहाँ पे एक डिक्रीज है टोटल इनकम में। अब ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। जून 22 में 251 करोड़, जून 21 में 181 करोड़, तो टोटल इनकम में इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 22 के अंदर 242 करोड़, मार्च 22 के अंदर 249 करोड़, तो ये डिक्रीजिंग मोड में एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस। जून 22 में 242 करोड़, जून 21 में 176 करोड़, तो ये इंक्रीजिंग मोड में है। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है जून 22 के अंदर माइनस में 5 करोड़ है और जो मार्च 22 है वहाँ माइनस में 3 करोड़ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव में कंपनी। ईयर ऑन ईयर जून 22 में 5 करोड़ है माइनस में, जून 21 में माइनस में 12 करोड़ है, तो ईयर ऑन ईयर ये भी माइनस में है। अब शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर के पास में 30.01% होल्डिंग है, FII के पास में 0.04 है, DII के पास में 0 है, पब्लिक के पास में 69.94% है। अब इनका कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 30.01 और मार्च 22 में 30.01, तो दोनों में सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ऐसे ही FII होल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, 0.04 है
और DIE में 0 है। पब्लिक होल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, 69.94 है और जून 22 में 69.94 है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है प्रोजॉन इंटू। ये स्टॉक रियल स्टेट कंपनी है। ये मिक्स्ड रियल स्टेट के अंदर काम करते हैं। ये रिटेल प्रोजेक्ट्स जैसे कि मॉल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला जी के स्टॉक होल्डिंग 2.06% है, जिसकी वैल्यू 7.6 करोड़ रुपए है। इस स्टॉक का प्राइस 23.20 करोड़ है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 354। फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम जून 22 में 33 करोड़ था, मार्च 22 में 36 करोड़ है, तो ये डिक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम जून 22 में 33 करोड़ था, जून 21 में 13 करोड़। यहाँ पे टोटल इनकम इंक्रीज हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल एक्सपेंसेस जून 22 के अंदर एक्सपेंसेस 18 करोड़ के थे, मार्च 22 में 22 करोड़ के थे, तो ये डिक्रीज हुआ है। जून 22 के अंदर ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंसेस 18 करोड़ थे, जून 21 में 13 करोड़, यहाँ पे इंक्रीज है। अब बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की। जून 22 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ है और मार्च 22 में 5 करोड़ था, तो यहाँ पे 2 करोड़ का डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर जून 22 में 3 करोड़ और जून 21 में कंपनी -9 करोड़ में थी, तो यहाँ पे इंक्रीज है। अब हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग 27.50 है, FII की होल्डिंग 6.06 है, DIE की 0 है और पब्लिक की 66.4 है। प्रमोटर की होल्डिंग को कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जून 22 में 27.54 है, मार्च 22 में 27.57 है। FII की जून 22 में 6.06 है, मार्च 22 में 6.2 है और DI की होल्डिंग 0 है। पब्लिक की जून 22 में 66.4 है, मार्च 22 में 66.24 है अप्रोक्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।